हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आप सबको ढेर सारी बधाई, क्योंकि एएलपी का बैच अभी से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो है मैथ में जो हम कवर करेंगे वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आज हम 80% पार्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद बाकी का 20% कल के डेट में, तो 2 दिन में, लगभग 1 दिन या 2 दिन में नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम में को 2 पार्ट में जाने के पीछे एक कारण है, वो क्या है? क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे मैथमेटिक्स का एक बेस बनाता है। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का क्या बनाता है? एक बेस बनाता है। इसको समझने के बाद ही हम किसी और चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। समझ में आ रही बात? आ रही है ना? तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, अपने पास क्या रखेंगे? कॉपी रखेंगे, पेन रखेंगे। ठीक है, और जो कुछ भी यहाँ बताया जाएगा उसको नोट करेंगे और अच्छे से नोट करेंगे, ताकि भविष्य में हमको जब भी रिवीजन की ज़रूरत हो, रिवीजन की आवश्यकता हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकें कि उस चीज़ को रिवाइज कर सकें, अच्छे से उसको समझ सकें। तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे नंबर सिस्टम, मतलब कि संख्या पद्धति या फिर संख्याएं या फिर नंबर सीरीज तो नहीं कहेंगे, ये नंबर सीरीज नहीं, संख्या श्रेणी नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, मतलब कि संख्या श्रेणी, मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति को समझने से पहले हम आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि आप एक बार कल्पना कीजिए कि बिना संख्या का ये दुनिया कैसा होता होगा। हम तो एक बात जानते हैं ना कि पहले आदिवासी होते थे तो क्या वो आग जलाना जानते थे? जब आग जलाना नहीं जानते थे तो क्या वो लिखना जानते होंगे? जब लिखना नहीं जानते तो क्या वो गिनना जानते थे? क्या ये संभव है कि वो लोग आग जलाना नहीं जानते थे, वो लोग गिनना जानते थे? ये संभव नहीं है। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य ये है, आप पूछेंगे सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य ये है समझाना कि एक बार कल्पना कर लीजिए कि बिना संख्या का, ठीक है, ये दुनिया में हम अभी हैं, प्रेजेंट। हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, संख्या है ही नहीं, नंबर है ही नहीं, हम गिनते ही नहीं हैं। तो फिर सर कैसे होगा क्या? अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इंसान गिनना सीखता है, गिनती सीखता है, और अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में उसी चीज़ को, उसी इंडिकेट को दर्शाया जाता है। उसी किसी न किसी सांकेतिक भाषा में एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को तो कहा जाता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर, संख्या, ये भी एक शब्द है। जिस तरह से आग का आविष्कार अपने आप में बहुत बड़ा है ना, उसी तरह से संख्या का आविष्कार, संख्या शब्द का प्रयोग, ये भी अपने आप में उतना ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो हम बात करेंगे संख्या की। तो संख्या कैसे होता है? जैसे कि मान लेते हैं 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 आदिवासी हैं, पुराने आदि मानव, समझिए आदि मानव, क्या आदिवासी नहीं, आदि मानव की बात करते हैं। 5 आदि मानव हैं, एक आदि मानव उसका लीडर है, वो बोलता है कि तुम जो है ना 2 लोगों को लेके कहीं जाओ। ठीक है, 2 लोगों को लेके कहीं जाओ। तो बताइए, जब वो जानता ही नहीं कि 2 नाम का कोई चीज़ होता है, वो कैसे बोलेगा 2 लोगों को लेके जाओ? तो ऐसा हो सकता है कि एक सांकेतिक भाषा के रूप में, संकेत के रूप में इस नंबर का, इस संख्या का प्रचलन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो प्रचलन में आया ना, वो है गिनती। जब गिनती प्रचलन में आता है, उसी को कहते हैं हम नेचुरल नंबर, उसी को कहते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये प्रकृति की देन है, ये आना ही आना था। ठीक है, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये हमारी देन है, ये हमारे कारण आया है। लेकिन नेचुरल नंबर, ये नेचर के कारण आया है। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्रकृति के कारण आया है। ठीक है, इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमें 5 लोगों की आवश्यकता हो, ठीक है, हम किसी को बुलाएं, मान लीजिए कल्पना कीजिए हम किसी को बुला रहे हैं कि चलिए आज जो है ना 4 तरफ से चौकी को उठाना है। ठीक है, तो जब हम गिन ही नहीं पाते हैं ये है क्या, तो इशारा करके बुलाएंगे ठीक है, तो इस तरीके से बातें हो सकती थी। तो ये जो नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या जो है ना, ये गिनती की संख्या है और ये प्रकृति की देन है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, मतलब संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, संख्याएं मतलब कि नंबर्स, हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या।
मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्रकृति की देन है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब क्या, नेचुरल नंबर किसको कहें, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, एक से गिनना, जीरो से सुनना, जीरो से गिनना नहीं शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और जहाँ तक हम चाहें, मान लिया जाए n तक, वहाँ तक हम गिन सकते हैं, और ये हम अनंत तक जा सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे हम, मार्कर दीजिए। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। अब समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या तो समझ गए सर, अब क्या समझाना चाहते हैं, अब हम समझाना चाहते हैं आपको पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर, ठीक है। हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। अब आपको एक कहानी सुनाना पड़ेगा आपको। पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या है, जब हम प्राकृतिक संख्या के समूह में, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को ऐड करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर कहते हैं, मतलब कि पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब ये जो प्राकृतिक संख्या का समूह है, इसमें जब जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये जो समूह है अपने आप में पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जीरो के बिना कुछ भी कंप्लीटेबल नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या कहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक गिन सकते हैं। ये जो मेरा सेट है, और ये जो सेट है, ठीक है, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये है सेट ऑफ होल नंबर। सेट समझते हैं ना, ठीक है। सेट मतलब समूह, समझ सकते हैं, बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, एक ऐसा समूह जिसमें जो गिनती की संख्या को दर्शाए, मतलब कि 1 से शुरू हो। हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, किसी भी चीज़ को बोलेंगे गिनो, मेरे पास कितनी उंगलियां हैं, गिनोगे आप 1 2 3 4 5, गिनते हो 0 1 2 3 4 5, नहीं, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या है, ये नेचुरल संख्या है, ठीक है। इसी के समूह में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। जब हम पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या समझ ही चुके हैं, तब हम क्या करेंगे, दीजिए तो कुछ मिटाने के लिए। जब हम ये समझ चुके हैं तो हम कहेंगे क्या कि देखिए, प्राकृतिक संख्या में हम कुछ भी देखेंगे तो दो तरह की चीज़ें इसमें दिखाई देती है। प्राकृतिक संख्या में क्या दिखाई देती है, चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। इसमें दिखाई देती है क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अरे ये क्या, ये क्या, हम इसमें देखते हैं कि 2 के बाद जब 2 में 2 और जोड़ देते हैं तो वो 4 होता है, और 4 में 2 और जोड़ देते हैं तो वो 6 होता है, 6 में 2 और जोड़ देते हैं तो वो 8 होता है, ठीक है। और सब जो है 2 से कटने वाला संख्या है, 2 के पहाड़े में आने वाला संख्या है, वो सब 2 का गुणज है। मतलब वैसी प्राकृतिक संख्या जो कि 2 से पूरा विभाज्य हो, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहेंगे, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सम संख्या। क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 डॉट 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 etc, जो भी है n तक जा सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं 2 × n, ये 2n तक जा रही है, ठीक है। तो अब हम एक और बात करते हैं, ठीक है। अच्छा सर आप ये बताइए कि ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, बीच में 7 है ना, उसके बाद 9 बच जाएगा ना। तो ये तो हम निकाल लिए, चलो भाई ये सम संख्या है, तो बाकी जो बच गया वो क्या है सर, तो वो विषम संख्या है। तो बाकी जो बच गया वो क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, देखिए तो विषम संख्या क्या है, 1 2 नहीं, 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये होगा क्या, इसको आप समझिए, ये होगा 2n - 1, इसका बहुत बड़ा रोल है,
ठीक है। इसको हम क्यों लिखते हैं 2n, क्योंकि n अगर मान लिया कोई ये नेचुरल नंबर है तो उसको अगर दोगुना करेंगे, संख्या नेचुरल नंबर को दोगुना करेंगे तो वो सम संख्या बन जाएगा ऑटोमेटिक। वहीं पे n अगर नेचुरल नंबर है उसको दोगुना करके -1 करेंगे तो वो ऑटोमेटिक विषम संख्या बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, जब हम इतनी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो थोड़ा सा और इस चीज़ को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर, इसमें कुछ और भी दिखता है क्या? हाँ सर, इसमें बहुत कुछ दिखता है, अभी हम उसकी बात करेंगे। इसको मिटाते हैं। इसमें क्या क्या दिखता है सर, आइए तो देखते हैं। हम तो पहले तो देख लिए एक चीज़ इसमें निकाले, क्या? 2, ये 4, ये 6, ये 8 सम संख्या, बाकी जो बचा वो विषम संख्या। अब क्या सम संख्या में और विषम संख्या में भी कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हम इस प्राकृतिक संख्या को इसी दो आधार पे तो नहीं देख सकते ना, इसको हम कई आधार पे देख सकते हैं। तो अलग अलग आधार पे देखने पे हम उन संख्याओं को पहचान करके, उन संख्याओं का पहचान करके उनका हम अलग अलग नामकरण करते चले जाते हैं। ठीक है, क्या करते चले जाते हैं? अलग अलग नामकरण करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका नामकरण करते हैं कि चलिए अब देखिए, तो इसमें जो संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से भाग लग जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? या तो उसको यौगिक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं, या फिर उसको यौगिक संख्या कहेंगे, या क्या कहेंगे? भाज्य संख्या भी उसी को कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहेंगे उसको? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है सर? 1 है क्या? नहीं। 2 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? है। क्यों है 4 कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 4 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और अपने आप से भी भाग लगता है। मेरा कंडीशन क्या था? वैसी संख्याएं जिसमें 1 से और स्वयं को छोड़कर कोई तीसरी संख्या से भाग लग जाए वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। आप बोले हाँ समझ गए, तो चलिए अब अगर समझ गए हैं तो एक उदाहरण और लीजिए। 4 के बाद 5 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 से भाग लग रहा है। ठीक है, और स्वयं मतलब अपने आप, ये 5 अपने आप को कटा रहा है। ठीक है, लेकिन कोई तीसरा आदमी नहीं है इसके पास। ठीक है, इसके पास कोई ऐसा तीसरा आदमी नहीं है। इसको देखिए तो बहुत हिल रहा है, जो इसीलिए कहते हैं आराम से करना है सब कुछ। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो ये क्या है? कोई तीसरा आदमी नहीं है जो कि 5 को कटा रहा है क्या? चल रहा है रिकॉर्डिंग? ठीक है, तो ये तीसरा आदमी नहीं है जो कि 5 को कटा रहा है। अगर तीसरा आदमी 5 को नहीं कटा रहा तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। सर अगर ये भाज्य संख्या नहीं होगा तो आखिर क्या होगा? तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये अगर भाज्य संख्या नहीं है तो क्या है? अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ रही बात? वहीं पर अगर बात करते हैं 1 क्या है सर? तो ये ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि मेरा कंडीशन क्या था? गौर से सुनिए। जो कि 1 से और स्वयं से भाग लग जाए, 1 से और स्वयं से भाग लग जाए। देखिए, तो 1 से और स्वयं से भाग लग रहा तो ये भी तो सर अभाज्य संख्या होना चाहिए। नहीं, हम तो मानेंगे, लेकिन आप मत मानिए ऐसा, क्योंकि आप 1 बोलिए या स्वयं बोलिए। क्यों सर? 1 से तो खा रहा है, बोलेंगे हाँ। अपने आप से भी खा रहा है, बोलेंगे हाँ। तो इसको भाज्य संख्या क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे, अगर हम आपका नाम रख दें पिकलुआ, ठीक है, आपका नाम क्या रख देते हैं? पिकलुआ, और आपका ओरिजिनल नाम मान लिया जाए कि सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे साथ सुमित्रा नंदन पंत आए हैं और पिकलुआ आए हैं, मतलब गिनती में वो 2 हो जाएंगे क्या? नहीं, वो 1 ही रहेंगे। ठीक है, आपका नाम अगर मान लिया जाए सुमित्रा नंदन पंत मान लेते हैं हम, और जो है कि पिकलुआ भी मान लेते हैं बिहारी भाषा में, तो क्या हो जाएगा? आप 2 लोग हो जाइएगा क्या? नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये एक यहाँ 1 ही लोग है और ये यहाँ 1 ही लोग है, मतलब ये 1 सिर्फ और सिर्फ अपने आप से विभाजित हो रहा है। हमारी बात समझ में? तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। जब हम भाज्य संख्या की बात कर चुके हैं, भाज्य संख्या क्या होगा? जिसमें कि तीसरा नंबर देखिए, भाज्य संख्या क्या होगा? 6 भाज्य संख्या होगा क्या? हाँ होगा। इसमें 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है और 6 से भी भाग लग रहा है। मतलब 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य 2 संख्या और भी है जो कि इसको विभाजित कर रहा है, मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है।
अब आगे की बात करें, क्या 8 भाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल है। ये 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और अंतिम में 8 से भी लगेगा। समझ में आ रही बात? तो हम समझ गए हैं यहाँ पे कि यौगिक संख्याओं यानी कि भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब बारी है इस बात को समझने की कि अब अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, भाज्य संख्या को हम समझ चुके हैं। इसको मिटाते हैं और यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं। सिर्फ समझना है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। ट्रिक नाम की यारा यहाँ कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ट्रिक नाम का यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं होता है। क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। एक गाना है ना, रब नाम की यारा यहाँ कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ ट्रिक नाम का यारा यहाँ कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो अब हम समझेंगे क्या, भाज्य संख्या तो समझ गए, अभाज्य संख्या भी समझ गए। सिर्फ एग्जांपल ले लेते हैं भैया, अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं, 11, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि 2 में सिर्फ 1 से भाग लगता है और सिर्फ 2 से, जो कि ये खुद है, ठीक है। 3 में या तो 1 से भाग लगता है या 3 से ही भाग लगता है। 5 में या तो 1 से भाग लगता है या 5 से ही भाग लगता है। उसी तरह 7, वही कंडीशन जो है हमारा 11 भी फॉलो करता है। मतलब 11 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि इस पैटर्न के बाद फिर से अभाज्य संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं है। जब ऐसा कोई पैटर्न नहीं है तो हम ये देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि ये अभाज्य संख्या है। तो रीज़न आपको पता चल गया है कि 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए। इसके अलावा कोई और अन्य संख्या नहीं है, कोई अन्य संख्या नहीं है जो कि इसको कटा सके, ठीक है। तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। अब हम बात करेंगे एक और चीज़ का, ठीक है। वो क्या है? इसको मिटा के उसको नीचे लिखते हैं। अभाज्य संख्या हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या, सह अभाज्य संख्या। किस बात की बात करेंगे हम? सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम मिनिस्टर नहीं है भैया, प्राइम नंबर है, ठीक है। नहीं, को प्राइम नंबर है ये, ठीक है। क्या है? को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या तो समझ गए आप। क्या समझ गए? अभाज्य संख्या कि वैसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा संख्या उसको विभाजित ना कर सके, तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो भाज्य सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? सह अभाज्य संख्या किसी एक संख्या को नहीं कहेंगे, ठीक है। सह अभाज्य संख्या किसी एक संख्या को नहीं कहेंगे। सह अभाज्य संख्या 2 संख्याओं के एक जोड़े को कहेंगे, 2 संख्याओं के एक जोड़े को कहेंगे जो अपने आप में अभाज्य होगा। जो अपने आप में अभाज्य होगा उसको कहेंगे सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब पहला 2, दूसरा 3, ये दोनों अपने आप में अभाज्य है। मतलब ये उसको विभाजित नहीं कर सकता, ये उसको विभाजित नहीं कर सकता। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी ना मिले, तो वो क्या कहेंगे? सह अभाज्य है। वो एक दूसरे से ही विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, ठीक है, या 3, 4 ले सकते हैं, 4, 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 4, 6 ले सकते हैं क्या? यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछे, ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं भैया, क्योंकि ये अपने आप ये देखिए, ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या? 2। इसको भी लिख सकते हैं 3 गुना 2, इसमें भी कॉमन है क्या? 2, ठीक है। इसमें कॉमन है, इसको नहीं ले सकते हैं। तो अब ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको समझिए कि सह अभाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं? 2 संख्याओं के ऐसे जोड़े को जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो, वो क्या कहलाएगा? मेरा सह अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है। जब समझ में आ गई है तो एक बात और हमको बता दीजिए, क्या 8 और 4 ये दोनों सह अभाज्य संख्या है क्या?
बिल्कुल नहीं है, ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, इसमें भी 2 पाया जाता है, इसमें भी 2 पाया जाता है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया। कॉमन मिल गया तो सहअभाज्य कैसे हुआ भैया? एक दूसरे से मिलता जुलता चीज़ हो गया ना, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, आप एक ही कंडीशन याद रखिए, क्या हम जैसे ही सहअभाज्य संख्या पूछा जाए उसका HCF 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ और हुआ तो वो मेरा क्या होगा? सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए इसका HCF अगर हम लोग निकालते हैं 2 बार में 8, यहीं पे ख़त्म हो जाता है, HCF निकल जाता है मेरा 4। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये क्या है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या है? तो ये सब सारे लोग सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई आपको सिखाएगा कि 2 विषम संख्या सहअभाज्य होता है, 2 सम संख्या, 2 एक सम संख्या, एक विषम संख्या सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मत फंसिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक सम संख्या एक विषम संख्या आपस में सहअभाज्य संख्या हो सकता है, 1 मिनट के लिए हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 विषम संख्या आपस में जो है कभी मतलब कभी कभी ही सहअभाज्य संख्या होगा। तो आपको हमेशा चेक करना होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो हम समझ गए हैं सहअभाज्य संख्या क्या होता है। अब हम समझेंगे परिमेय संख्या। अब क्या समझेंगे? परिमेय संख्या। क्या समझते हैं हम? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या समझने से पहले हम पूर्णांक को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम पूर्ण संख्या समझ चुके हैं, अब पूर्णांक समझेंगे। पूर्णांक समझेंगे क्या होता है? पूर्णांक मतलब कि इंटीजर्स के बारे में समझेंगे हम। ठीक है, इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है? 2 प्रकार होता है। पहला नंबर हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और दूसरा क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक ये क्या है? ठीक है, तो अब हम इसको पूर्णांक को पहले समझ लेते हैं, फिर परिमेय संख्या समझ लेंगे, फिर अपरिमेय समझ लेंगे, फिर वास्तविक संख्या, फिर अवास्तविक संख्या भी समझेंगे। अवास्तविक, अवास्तविक क्या है? इमेजिनरी नंबर, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो इस धरती पे होता नहीं है। ठीक है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक का मतलब आप समझ सकते हैं पूरा पूरा अंक। ठीक है, ना बटे में, ना पॉइंट में, ना और कुछ में। एक याद रखने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, उसको कह सकते हैं आप पूरा पूरा अंक। चाहे हम -5 कह दें तो पक्का पक्की -5। ठीक है, -4 कर दें पक्का पक्की -4, 2 कह दें तो पक्का पक्की 2। ठीक है, +2। ठीक है, और 0 कह दें तो पक्का पूरा पूरी 0 है कि नहीं? कोई किंतु परंतु नहीं कि नहीं भाई 0 पॉइंट इतना, 0 पॉइंट इतना, 1 पॉइंट इतना, वो उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बात करते हैं समझने के लिए समझा रहे हैं। -5, -4, 0, +2, -2। ठीक है, इस तरीके की बातें रहेंगी तो उसको हम पूर्णांक कहेंगे। एक बात, पूर्णांक अपने आप में एक और काम करती है, ये संख्या रेखा को भी प्रदर्शित करती है। वो किस प्रकार से? ये देखिए, मान लिया यहाँ 0 है। क्या है? ये 0 है। इससे हम जब दाहिनी तरफ चलते हैं, देखिए दाहिनी तरफ, तो वो क्या होता है? +1, +2, +3, +4, +5। वहीं अगर इस 0 से बाईं और अगर बढ़ते हैं, बाईं ओर बढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 -n, इधर डॉट 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 माइनस, हाँ तो ये +n। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये जो 0 है ये भी अपने आप, ये भी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन 1 से इधर, ठीक है, 1 से इधर ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अरे ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है सर। क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एन कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। क्या? तो वो तो सर ये तो था प्राकृतिक संख्या था, याद आया? हाँ, अब इसको भी अगर 0 को इसमें अगर ऐड कर देते हैं, इसी चीज़ में 0 को ऐड कर देते हैं, तो यही चीज़ क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाता है। ये नेचुरल नंबर था, 0 ऐड कर दिए, होल नंबर। उसी में अगर प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक चिन्ह के साथ, प्राकृतिक संख्या को ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसी समूह में शामिल कर दें, तो वो मेरा क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है, मतलब कि इंटीजर्स बन जाता है। तो हम यहाँ क्या समझे? इंटीजर्स, दे आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड सेकंड ऋणात्मक पूर्णांक मीन्स निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स और ये 0, इन दोनों को विभाजित करने वाला एक हुक्म का इक्का है कि नहीं। तो हम समझ चुके हैं अब पूर्णांक क्या होता है। तो अब समझेंगे हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो कि आप जानते होंगे। तो हम थोड़ा सा परिचय देंगे इसके बारे में और हम उसको समाप्त कर देंगे। तो देखिए धनात्मक, ये परिमेय संख्या, देखिए इधर लिखेंगे परिमेय, परिमेय और इधर लिखेंगे अपरिमेय। समझने के लिए है, सिर्फ समझिए इसको, ठीक है। आप बच्चे नहीं हैं कि आपको पूरा परिभाषा लिखाया जाए, ठीक है। आपको समझना है, क्या करना है, आपको समझना है। जब समझना है तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो कि जिसे कोई p/q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकें। मतलब क्या, क्या मतलब समझे सर, समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया तो यहाँ समझिए। हम ये मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि p/q के रूप में हम किसी को कब प्रदर्शित कर सकते हैं, जब जैसे कि 5/4, ठीक है। क्या हम एक को p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे 1/1। क्या हम 2 को p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, 2/1। मतलब जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं, चाहे वो होल नंबर हो, क्या हम एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, एक ही तो क्वेश्चन करेंगे, वो क्या कहेंगे, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ठीक है, परिमेय संख्या है। इसके बारे में हम अभी तुरंत चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हम परिमेय संख्या के रिक्वायरमेंट की बात करेंगे कि जिसे हम p/q के रूप में पूरा लिख सकते हैं, और जिसका q मतलब कि हर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर उसका 0 नहीं होना चाहिए, नीचे उसका 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसी आधार पे हम ये भी तो कह सकते हैं, भैया 0 लिखा हुआ है, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। अच्छे लोगों का माथा चकरा जाता है इसमें, ठीक है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्यों है, देखिए 0/1 लिख सकते हैं ना। क्या नीचे जो 1 है, ठीक है, नीचे जो 1 है, ये क्या 0 के बराबर है क्या? नहीं है ना, ये अंश ना 0 के बराबर है। अंश के बारे में कोई कंडीशन आप बताए क्या? नहीं बताए, ठीक है। आप बताए कि हमको फील्ड जाना है, लेकिन आप बताए कि रास्ते से होकर नहीं जाना है, तो हम पैराशूट लगा के डायरेक्ट लैंड कर गए, ठीक है। आप बोलिएगा क्या तुमको तो मना किए थे फील्ड जाने से, बोले आप फील्ड जाने से मना किए थे, लेकिन रास्ते से मना किए थे, पैराशूट से मना नहीं किए थे। तो यहीं पे बात करते हैं हम, क्या बात करेंगे कि आप बोले थे सिर्फ हर इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि इसका जो q है, p/q है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कर दिए, q तो ऑल्सो इज़ नॉट इक्वल टू 0। भैया यहाँ तो ऑलरेडी ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब ऊपर ना 0 है, तो 0 हम एक परिमेय संख्या है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ जितना भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जितना भी प्राकृतिक संख्या है, मतलब जितना भी पूर्णांक है, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, -1, -2, -3, -4, जितना भी पूर्णांक है, मतलब संख्या रेखा पर जितने भी पूर्णांकों को हम निरूपित कर सकते हैं, वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। वो सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखिए, अब वो कहते हैं अपरिमेय संख्या की बात। अब किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, जिसको p/q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसको p/q का अगर अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में अगर प्रदर्शित कर दिए, मतलब p को और q को एक पूर्णांक की तरह प्रदर्शित कर दिए, तो ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और या q इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या समझना है, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, इसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर भी दें, लेकिन इसको पूर्णांक साबित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0 साबित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे रियल नंबर्स में। किसकी बात करेंगे हम, रियल नंबर्स में। जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, वो भी क्या है, रियल नंबर ही है, ठीक है। अब हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्या, अभी तक हमने जितने भी प्रकार के नंबर को पढ़ा, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, प्राकृतिक हो या पूर्ण हो या पूर्णांक हो, ठीक है, सम हो या विषम हो, प्राइम हो या को प्राइम हो, या फिर क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, वो सभी किसकी श्रेणी में आते हैं,
वास्तविक संख्या की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये सभी वैसी संख्याएं हैं जिसको कि हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम रियल लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं, वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो सर कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते? बिल्कुल है सर, उस पर अभी भी विवाद चल रहा है, ठीक है। तो वो सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? उन सभी संख्याओं को हम कहेंगे अवास्तविक संख्या। जो वास्तविक नहीं है वो अवास्तविक संख्या है। यानी कि वो सभी कौन सी संख्याएं हैं सर? वो सभी हैं इमेजनरी नंबर, मतलब कि सब कल्पना के अंदर है, ठीक है। वो सब क्या है? इमेजनरी नंबर है। तो वास्तविक संख्या इमेजनरी नंबर, देखिए इमेजनरी नंबर, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या मतलब इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर कहिए या आप क्वांटिटीज़ कह दीजिए, आपकी मर्जी, यहाँ पे आपके लिए जगह छोड़ दी है, ठीक है। ये सभी क्या है? तो फॉर एग्जांपल सर हम कैसे मान लें कि ये एग्जांपल, ये जो है कि हम वास्तविक संख्या समझ गए हैं, तो आपको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। अब बताइए तो √4 है तो आप इसको कैसे व्यक्त करते हैं? तो हम सर ऐसे व्यक्त, इसको अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालते हैं सर? √, ऐसे कर देते हैं, 2 × 2 कर देते हैं। तो क्या सर सिर्फ इतना ही होता है क्या? आज बताइए 2 कैसा पूर्णांक है? ये धनात्मक पूर्णांक है। ये 2 कैसा है? ये भी धनात्मक पूर्णांक है। मतलब इन 2 धनात्मक पूर्णांकों का अगर जोड़ा लगेगा तभी तो रूट के बाहर वो निकल पाएगा। मतलब कि इसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे, सॉरी इसको हम क्या लिख पाएंगे? 2 लिख पाएंगे। अच्छा सर एक बात और समझाइए कि अगर वो -4 रहेगा तो हम पूछेंगे आपसे, ये आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया? ठीक है सर, सोच लिए, वही तो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। यही क्या है? इमेजिनरी नंबर है, -4। इसको आप बाहर निकाल ही नहीं पाइएगा, जबकि आप जानते हैं 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। लेकिन क्या आप -4 को निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, -4 को निकाल सकते हैं क्या? आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? √2 × -2, ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर वो -4 रहा कहाँ से? लाख कोशिश करके, लाख मेहनत करके हम इतना अगर नहीं पूरा पाते हैं, इतना मेरा नहीं पूरा होता है, तो वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है। मतलब कि वो एक काल्पनिक संख्या कहलाता है। मतलब कि वो वास्तविक संख्या नहीं कहलाता, वो अवास्तविक संख्या कहलाता है। 1 माइनस 1 प्लस कर, हाँ, 1 माइनस और 1 प्लस कीजिएगा ना सर, तो वो बाहर आप आएगा कैसे? ठीक है, मान लिया जाए कि आप कर देते हैं क्या, 1 माइनस गुना 1 प्लस। ठीक है, आप माइनस वाले को बाहर निकालिएगा कि प्लस वाले को बाहर निकालिएगा? 2 सेम क्वांटिटी का जोड़ा लगेगा तभी तो स्क्वायर होगा। मतलब +2 × +2, तब ना +2 का होल स्क्वायर। हाँ, -2 × -2, तब ना +2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हम जब गुना करते हैं ना सर, तो सिर्फ गुना नहीं, संख्या गुना नहीं होता है, उसके साथ जाने अनजाने हम उसके साथ जो चिन्ह रहता है, जो छिपा हुआ रहता है, ठीक है, जो उसकी पहचान होती है, हम उसको भी गुना करते हैं। जैसे कि हम 2 को -2 से गुना कर दिए तो लिख देते हैं -4, कभी इस पर विचार नहीं करते हैं। काहे? देखें सर, यहाँ पे एक तो माइनस था, ठीक है, इसको माइनस को इधर कर दिए थे, ये हो गया माइनस हो गया। ठीक है, एक ठो था तो एक ठो डाल दिए। ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है कि इस माइनस को इस प्लस के साथ गुना किया गया। अपने लेवल का आदमी, अपने रैंक का सैनिक, अपने ही रैंक के सैनिक से लड़ता है। ठीक है, कमांडर जो होता है ना, वो कमांडर के साथ ही लड़ता है। समझ में आ रही बात? क्यों? एक समझने वाली बात है। इतिहास पढ़े हैं ना, पैदल हाथी घोड़ा जो होता था वो पैदल सैनिक के साथ लड़ता था, घोड़सवार जो है घुड़सवार के साथ लड़ता था। ठीक है, और हाथी घोड़ा जो है हाथी जो है हाथी के साथ लड़ता था। वही बात है, यहाँ जो साइन है ना, वो अपने साथ गुना होगा और 2 अपने साथ गुना होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए 2a × 2a, देखिए 2 अपने लेवल के आदमी को पहचान लेगा, यहाँ है, ये क्या हो जाएगा 4। ये जो है अपने लेवल का आदमी पहचान लेगा, ये गुना ये हो जाएगा ये स्क्वायर। आई बात समझ में? तो मज़े से पढ़िए, बहुत कुछ है मैथ में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, इसको मिटाने के बाद, कि आपका जो है ना एक परिचय समाप्त हो चुका है। ठीक है, क्या समाप्त हो चुका है? परिचय समाप्त हो चुका है। तो क्या अब सर हमें
सवाल सीखने की अनुमति है, बिल्कुल है सर, आपको नहीं तो अब किसको होगा, आप तो महाधन्य कृपालु हैं। ठीक है, तो देखिए विभाज्यता पर आधारित प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए विभक्ति का नियम समझ लेंगे या विभाज्यता समझ लीजिए। तो हम लिखते हैं इसको विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न टाइप 1 मेरा है। ठीक है, इसको समझते हैं। विभाज्य करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। मतलब कि लोग मतलब क्या, हमारे पास जो संख्याएं हैं। आज एक क्वेश्चन हम आपसे सिंपल पूछना चाहते हैं, संख्या किसको कहते हैं? आप संख्या के बारे में इतना तो सीख गए, संख्या किसको कहते हैं? संख्या किसको कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या कैसे बनता है ये बता दीजिए। छोड़िए, संख्या कैसे बनता है? संख्या का निर्माण होता है अंक से। सर अंक किसको कहते हैं? माथा खुजलाने लगे। ठीक है, आप सोच के कमेंट में बताइए अंक किसको कहते हैं। इसके बारे में तो हम बताएंगे ही। आप परिचय लीजिए, अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या 10 होती है, जिसमें से कि एक 0 होता है, जिसमें क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है और 10 नहीं होता है। ठीक है, जो बेसिक अंक है वो यही होता है। इसी को बार बार रिपीट करके बड़ा से बड़ा संख्या बनाते हैं हम इसी अंक के आधार पर। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। विभाज्यता का नियम समझेंगे। सर हम कुछ चीज़ें हैं जिसको कि समझना आसान है और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 7 को मत ही समझिए, 7 को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं इसको भी बताएंगे हम। ठीक है, इन सब का अपना अपना तरीका होता है, कौन किससे विभाजित होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि 10 किससे विभाजित होगा? जिसके लास्ट में वो सुन्ना गोल गोल लड्डू बैठा हुआ रहेगा, उससे 10 विभाजित होता है। लेकिन 2 किससे विभाजित होता है? याद रखिए, 2 किससे विभाजित होता है? जिसके लास्ट में, जिस संख्या के इकाई स्थान पे, मतलब लास्ट में, जैसे कि संख्या है ये, इसका इकाई स्थान। ठीक है, कौन सा प्लेस? इकाई स्थान वाला स्थान। तो इस पे क्या होना चाहिए? 2 का या तो गुणज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 2 या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इन सब में से अगर कुछ भी रहा इकाई स्थान पे तो हम समझ जाते हैं क्या वो 2 से विभाजित होगा। या फिर हम ये समझ लेते हैं कि अगर इकाई स्थान पे बैठा व्यक्ति, मतलब हम इस अंग को क्या कहेंगे? अंग ही समझिए, हम व्यक्ति कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर इस इकाई स्थान पे बैठा हुआ अंक 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा का पूरा संख्या क्या करेगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 से विभाजित करने का मतलब समझ चुके हैं। अब समझते हैं 3 से विभाजित होने वाले को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मेरे पास है 6, 3, 1, 2। ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि ये जो चीज़ है ये 3 से विभाजित हो रहा है? तो हम इसको चेक सिंपल तरीके से करेंगे। इसमें जितने भी अंक हैं उनको जोड़ेंगे और चेक करेंगे ये 3 का पहाड़ा में, 3 के गुणज में ये आता है कि नहीं आता है। 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12, सबको जोड़े कितना हो गया? 12। ये 3 का पहाड़ा में 12 आता है ना? आता है। तो हम 3 को कैसे चेक करेंगे? अंकों को चेक करके। एक और चेक करते हैं 3 के लिए। 2, 4, 3, 2, 1। बताइए ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 2, 4, 6, 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12। मतलब ये भी क्या होता है? 12। ठीक है, इसका भी योग क्या हुआ? सबको जोड़े तो 12। सब अंकों को आपस में जोड़ दिए और 3 से चेक कर लिए कि 3 के पहाड़े में आ रहा है। हाँ आ रहा है, मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अच्छा, 3 से तो आप सीख गए, 3 को मिटाते हैं 20 से। ठीक है, 5 को भी मिटाते हैं, 6 को भी मिटाते हैं, 8 को। 2 को आप समझे हैं, आप 4 को समझिए, फिर 8 को समझेंगे। ठीक है, फिर 3 के बाद 9 को समझेंगे। तो 4 को कैसे पता करेंगे कि 4 किसी संख्या को विभाजित कर सकता है? जैसे कि है मेरे पास 456। ठीक है, तो 2 को देखने के लिए हम लास्ट का 1 अंक देखते थे, 4 को देखने के लिए लास्ट का 2 अंक देखेंगे। ठीक है, लास्ट का 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई स्थान का अंक। तो ये क्या 56 कट रहा है 4 से? 4 कहें 4 4 16 कट रहा है ना, मतलब ये पूरा संख्या कट जाएगा, चाहे संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2 2 4। ठीक है, मान लिया इतना बड़ा संख्या है। अंतिम का 2 अंक देखेंगे कि क्या ये 4 से कट जाएगा।
कट जाएगा ना, मतलब ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, पूरी कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बात आई समझ में। अब बात करते हैं हम 8 की। किसकी बात करेंगे? 8 की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम? 8 की। तो चलिए 4 की बात तो हो गई, 20 से मिटाते हैं 4 को। हम 8 की बात इसी पे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए। तो 8 से कटाने के लिए, 2 से कटाने के लिए लास्ट का 1 अंक देखते थे, 4 से कटाने के लिए लास्ट का 2 अंक देखते थे। इसीलिए 8 को कटाने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट का 3 अंक देखेंगे। क्या 8 से कट रहा है? कट रहा है ना, 8 से कट रहा है ना, ये लास्ट का 3 अंक 824 जो है 8 से कट रहा है ना, मतलब ये पूरी 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप हम क्या समझ गए? 2 4 8 एक जैसा काम करता है। 2 में 1 अंक, 4 में 2 अंक, और ये इसमें 8 में 3 अंक देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए हम। अच्छा एक बात और बता दीजिए आप हमको। क्या? वो क्या? तो वो ये बता दीजिए कि क्या सर 2 3 4 देख, 3 भी हम देख चुके हैं। ठीक है, 3 को एक बार फिर से देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले 5 देखेंगे हम। 5 किसी भी संख्या को तभी विभाजित करेगा जब उस संख्या के इकाई स्थान पे 5 रहेगा। मतलब कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, ठीक है, या तो इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या इकाई स्थान पे 0 के स्थान पे 5 होना चाहिए। इस चीज़ को नोट कीजिए, हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी जब क्वेश्चन चलेगा ना, हम यहाँ पे नोट्स नहीं करवा सकते हैं आपको। क्यों नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास मजबूरी है, हमारे पास हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। क्योंकि हम आपको बता देंगे, एक चुटकी बजाए देखो नोट कर लो, है कि नहीं? ये हम नहीं कर सकते हैं आपके साथ, हम बोल रहे हैं। अगर आपको समझ में जैसे जैसे आ रहा है उसको नोट करते जाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, नहीं तो ये अवेलेबल कोर्स जो है ना, आपको इतने आसानी से मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। तो ALP के लिए जो है ये सबसे अच्छा है आपके लिए ऑप्शन। आप इसका जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाइए उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो लास्ट में या तो 5 होना चाहिए, या इस 5 के जगह पे 0 होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? 5 से कटा जाएगा। क्यों? 5 का पहाड़ा कभी देखें? 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, ऐसे पढ़ते थे ना बचपन में। ठीक है, CBSE बोर्ड वाला नहीं, 1 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, 5 5 10, 5 15, 5 20, ऐसे ही। ठीक है, तो 5 आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं, अब है हमारी बारी 6 की। 6 किसको विभाजित करेगा? 6 उसी को विभाजित करेगा जिसको 2 भी विभाजित करेगा और 3 भी विभाजित करेगा, क्योंकि 2 3 6। जिसको 2 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट का अंक देख लेंगे। ठीक है, लास्ट का अंक देख लेंगे क्या है, देखिए। तो मान लिया जाए मेरे पास है 3 4 2 3 तून 1, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है ना। अब देख लेंगे, मान लिया जाए यहाँ पे क्या है 6, नहीं 5, यहाँ पे 2, अरे कुछ भी मान लीजिए। अब चेक करेंगे ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है क्या? यही चीज़ 3 से विभाजित हो रहा है क्या? 3 से विभाजित हो रहा है क्या? जोड़ेंगे 3 3 3, इसको छोड़ दीजिए, 4 2 6, ठीक है, 5 2 7, ठीक है, मतलब 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर देंगे? ये 3 6 से विभाजित नहीं होगा। हम मन में, अपने मन में जोड़ लिए, आप भी पूरा जोड़ सकते हैं। आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 4 3 7 2 9 3 12 2 14 14 3 17 17 5 22 22 2 24। क्या अब हमें थोड़ा पानी पीने की अनुमति है? आप थोड़ा देर वेट कीजिए, हम बस पानी पी के जस्ट आए। ले लो। कंठे पर सीख लो साला। 45 मिनट हो गया। ठीक है रे। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या इस पर जो है ना किस तरीके के सवाल आते हैं, उसको देखने से पहले 6 का आप समझ चुके हैं। 6 का समझ चुके हैं आप।
2 का भी समझ चुके हैं आप। किसका समझना बाकी है मेरे पास? तो समझना बाकी है किसका? 5 6 5 समझ चुके हैं हम, 8 भी समझ चुके हैं, 9 का समझना बाकी है। तो 9 का भी 3 की तरह है। 3 को जिस तरीके से, जैसे कि 4 3 7 2 12 ऐसे है, 3 है 3 है, इस तरीके को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं सारा अंक। 4 3 7 2 9 3 12 3 15। 3 का पहाड़ा में आ रहा है तो वो क्या करेगा, 3 से कटेगा। उसी तरीके से 9 को चेक करेंगे, ठीक है, ये है, इसको सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है 9 9 18, क्या हो जाता है 18। ये 9 के पहाड़ा में आ रहा है जोड़ने के बाद, तो ये भी 9 भी इसको कटा सकता है। अब एक और समझेंगे अंतिम विभाज्यता के नियम के अनुसार, तो वो है हमारे पास 11 से विभाज्यता का नियम। किससे? 11 से। कमेंट मत कीजिए, कमेंट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कमेंट मत कीजिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे कि देखिए मेरे पास एक संख्या है 2 1, ठीक है, या फिर 2 3 1 2 2, ये संख्या है मेरे पास। अब इसको हमको चेक करना है कि ये 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? तो ऐसे चेक करेंगे, पहला को लेंगे, पहला अंक, 1 छोड़ेंगे, दूसरा अंक, फिर 1 छोड़ेंगे, फिर तीसरा अंक, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, 2 + 1 + ये वाला 2, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे क्या, ये दोनों, ठीक है, जो बच गया बाकी बीच वाला ये 3 - 2, 3 + 2, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके या तो मेरे पास 0 आना चाहिए, या तो कोई ऐसा संख्या आना चाहिए जिसको 11 विभाजित करता है। तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। वो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो जैसे कि अब हम क्वेश्चन करेंगे और इसी पैटर्न पे क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। तो वो क्या करेंगे, आप चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे कि मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 17*3, ये किससे विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, पूरा विभाज्य है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ये जो स्टार है ना भैया, इसके स्थान पे क्या होगा, आप वो बता दीजिए। तो अभी बताइए इस स्टार के स्थान पे क्या होगा जब ये 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित है तो 7, देखिए पहले 3 से विभाजित होने के लिए क्या, सबका योग कितना, 3 के गुना के 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो कैसे होगा, 7 3 10, 10 1 11, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तो 12 नहीं हो जाता क्या, मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, 11 + स्टार, ठीक है, बराबर 3 का पहाड़ा में आना चाहिए ना, बराबर कितना, लगभग 12, इससे बड़ा, ठीक है। तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 नहीं हो जाएगा। तो ये जो स्टार की जगह पे हम 1 रख सकते हैं। एक और समझिए, अब ये बताइए दूसरा नंबर है 163*2। अब स्टार की जगह पर ऐसा क्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए, पूछा जा रहा है स्टार की जगह पर ऐसा क्या अंक, कौन सा अंक डालें जो कि 3 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले हम जोड़ लेंगे, 6 3 2 5, 5 6 5 11 1 12, ये तो पूरी पहले से ही कट रहा है भैया। तो स्टार के स्थान पर क्या डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, क्या डाल देते हैं ना, स्टार के स्थान पे 0 डाल देते हैं। इसमें कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरा दूसरा नंबर, हम तीसरा नंबर समझते हैं क्वेश्चन, वो क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है 18*4, ये 4 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 4 से। तो जब ये 4 से विभाज्य है तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर क्या लाया जाए, 4 चौक 16, ठीक है। हमको सिर्फ लास्ट का 2 अंक देखना होता है ना। क्या हम यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे तो 4 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। लास्ट का 2 अंक 0 डालेंगे तो 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा, बराबर 0। कोई दिक्कत है, क्योंकि 4 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का 2 अंक चेक करते हैं। उसी तरीके से 8 के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो वही, अगर यही संख्या है स्टार की जगह पे क्या डालें, अगर ये 8 से विभाजित है, ठीक है, 8 से विभाजित है तो स्टार की जगह पे क्या डालें, देखिए 8 3 अंक डालना है, 8 तो 8 से विभाजित हो ही जा रहा है, बचा यहाँ और यहाँ। यहाँ पे क्या डालें, 0 डालेंगे तो होगा क्या, नहीं। 1 डालेंगे तो भी नहीं, लेकिन 2 डालेंगे तो ये 24, 8 या 24 कट जाएगा। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं, ठीक है। तो चौथा नंबर 5*6, ये 9 से विभाजित है। क्या है, 9 से विभाजित है।
तो अब बीच में क्या डालें कि ये 9 से विभाजित हो जाए। 6 5 11 होता है, हमको अगर 18 पूर जाए, 11 से बड़ा क्या है, 9 से विभाजित होने वाला 18 ही ना, तो यहाँ पे क्या जोड़े 11, यहाँ पे अगर 7 इसमें रख देते हैं तो वो 9 से कट जाएगा। 6 5 11 7 18, तो वो 9 से कट जाएगा। तो स्टार की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 7 रख देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 34 स्टार 7 क्या है, 5 नंबर। आप इसको चेक करिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आप बनाइए, फटाफट बनाइए तो देखते हैं कौन कौन बनाता है, ठीक है। हम 11 से बता चुके हैं, उसको आप अगर आप नोट किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो एक बार और समझ लीजिए। स्टार की जगह पे अगर ये 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है, तो स्टार की जगह पे क्या होगा, हम क्या बताए थे, पहला नंबर लेंगे और एक छोड़ के दूसरा नंबर लेंगे, फिर एक छोड़ के तीसरा नंबर है, ये नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस स्टार, ठीक है, माइनस 4 7 4 11, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, मतलब 4 प्लस 7 मतलब 3 प्लस स्टार माइनस ये कितना होता है, 7 4 11, बराबर क्या आना चाहिए मेरा कंडीशन, 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो 0 पुराने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको 8 लाना पड़ेगा स्टार की जगह पे, तब ना वो कटेगा, 0 होगा, तो स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, क्लास बहुत लंबी खिंच गई है, ठीक है। अब कुछ ही बचा है जो कि 15 से 20 मिनट के क्लास में सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगले क्लास को कल के लिए पोस्टपोन करते हैं, और हम 2 पार्ट में, आज का एक पार्ट और कल से दूसरा पार्ट में हम नंबर सिस्टम को फुल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जब भी आपको कभी रिवीजन का ज़रूरत होगा ना, आप एक बार आएंगे यूट्यूब पे, सर्च करेंगे वहाँ मैथ समाधान मंच, और वहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और ये सर्च करने के बाद आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रिवीजन ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो चलिए आज की क्लास से हम आपसे विदा चाहते हैं, सच में विदा चाहते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।